तभी राजकुमार ने अपने तलवार निकालकर एक ही बार में दिव्या को मार देता है और देखते ही देखते चमकदार से दिव्या अब मूर्ति में बदल जाती है और वहां से साधु महाराज गायब हो जाता है। ठीक है साधु महाराज, आप जैसा बोल रहे हो मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ साधु महाराज। अरे बस इतनी सी बात और आप इसके लिए इतने परेशान हो गए? मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये काम कर सकते हैं। आप इतने कमजोर नहीं हैं। अब चिंता छोड़ दीजिए। आइए खाना खा लीजिए और आराम से सो जाइए, सब ठीक हो जाए। अपनी पत्नी की बात मानकर खाना खाकर सो जाता है। एक दिन शिबू अपनी दुकान में बैठा होता है। वो सोचता है कि और एक लोहा का अस्त्र बनाएगा। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन एक भी अस्त्र या शस्त्र नहीं बन पाता। ये देखकर निराश होकर बैठ जाता है कि तभी उसके पास मंत्री सूर्यभान आ जाता है। आकर देखा है कि शिबू बहुत कोशिश कर रहा है कि एक भी अस्त्र या शास्त्र बना नहीं पाता, लेकिन वो हर बार असफल हो जाता है। ये देखकर मंत्री सूर्यभान ने शिबू को एक पहेली पूछा। जब मैं आंखें बंद करता हूँ सब आंखें बंद करते हैं, जब मैं आंखें खोलता हूँ सब लोग आंखें खोलते हैं। इसका अर्थ क्या है? बोलो लोहार, पहेली का जवाब दे सकते हो क्या? इस पहेली का जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोने का मुद्रा दूंगा और हमारे नगर का एक उच्च लोहार का पद भी दूंगा और तुम्हारे जो भी अस्त्र शस्त्र बनाओगे सभी हम खरीदेंगे। क्या तुम ये बोल सकते हो? इस पहेली का जवाब क्या है? बोलो शिबू, तुम बोल सकते हो क्या? ये सुनकर शिबू बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो मन में सोचता है कि इस पहेली का अर्थ क्या होता है। तो सोचते सोचते वो आसमान की तरफ देखने लगता है। तभी उस पहेली का जवाब मिल जाता है और मंत्री सूर्यभान को बोलने लगता है। मंत्री जी, आप सच में मुझे ढेर सारे सोने के मुद्रा दोगे? या पहेली का जवाब मिल जाए तो मुझे कुछ ना दिया तो? मैं जब ये पहेली का जवाब दे दूंगा तो तुम मुझे कुछ नहीं दिया तो? और राजमहल में हमारे उच्च पद का ये सब झूठ हुआ तो मैं कैसे मानूं? मुझे ढेर सारे सोने और उच्च पद में बिठाना चाहते हो, मैं कैसे मानूं? मंत्री सूर्यभान, आप मुझसे कोई झूठ बोल रहे हो क्या? मैं एक राजमहल का मंत्री हूँ। मेरा एक एक शब्द लकीर की तरह है। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ। बोलो, तुम जानते हो कि इस पहेली का जवाब? बोलो। ठीक है, मैं जानता हूँ इस पहेली का जवाब। इस पहेली का जवाब है सूर्य देवता। जब सूर्य देवता अपनी आंख बंद करते हैं तो रोशनी गायब हो जाती है, मतलब शाम हो जाती है। और जब उनका आंख खुलती है तभी रोशनी होती है, मतलब सुबह हो जाती है। तभी हम सब आंखें खुलते हैं। इस पहेली का जवाब है सूर्य देवता। मंत्री सूर्यभान, मैंने क्या ठीक पहेली का जवाब दिया कि नहीं? बोलो। ये सुनकर मंत्री सूर्यभान ने बहुत खुश हो गया और उसे ढेर सारा सोने का मुद्रा दे देता है और उसे बोला कि तुम आज से लोहे का अस्त्र नहीं बनाना, आज से तुम पत्थर का अस्त्र या शस्त्र बनाना और सारी अस्त्र राजमहल में देना। और 3 वर्ष बाद मैं आऊंगा इस जगह और मैं तुम्हें एक जगह भेजूंगा और हमारे इस परेशानी का हल तुम ही उद्धार कर सकते हो। ठीक है, तुम अब पत्थर से अस्त्र बनाओ। हमारे नगर का सारा पत्थर से अस्त्र या शस्त्र बनाना। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, तुम एक भी लोहे का अस्त्र या शस्त्र नहीं बनाना, नहीं तो तुम्हारा जान चली जाएगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर सूर्यभान वहां से चला जाता है और शिबू ये सोचने लगता है कि उसे ये उपाय क्यों नहीं मिला। वो खुश होकर पत्थर से अस्त्र शस्त्र बनाने लगता है
और राजमहल के पास भेज देता है। तीन वर्ष बाद शिबू अपने दुकान में बैठकर पत्थर से अस्त्र बनाने लगता है कि तभी उसके पास मंत्री सूर्यभान आता है। जब शिबू ने मंत्री सूर्यभान को देखते हैं, उसे देखकर बहुत खुश होता है और मंत्री सूर्यभान को बोलता है, क्या हुआ मंत्री जी, आप हमारे यहाँ पर क्या करने आए हो? बोलो मंत्री सूर्यभान, मैं क्या आपका कोई सहायता कर सकता हूँ? क्या हुआ मंत्री सूर्यभान, बोलो। आपको कोई और ज्यादा अस्त्र या शस्त्र चाहिए? बोलो, मैं कल ज्यादा से ज्यादा आपके राजमहल में पहुँचा दूंगा। क्या हुआ, बोलो मंत्री सूर्यभान, क्या चाहिए? मैं अस्त्र या शस्त्र नहीं लेने आया हूँ। मैंने बोला था 3 वर्ष बाद मैं आऊँगा, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आकर बताऊंगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और हमारे इस परेशानी का हल सुलझाना होगा। मैंने कहा था तुम्हें कि मैं 3 वर्ष बाद आऊंगा, तो ठीक है, चलो अब मेरे साथ चलो। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं मंत्री सूर्यभान, आप मुझे बोल सकते हो? मैं क्या आपका कोई सहायता कर सकता हूँ? हाँ, तुम ही सहायता कर सकते हो और कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें आज लेने आया हूँ। मैं तुम्हें वहाँ जाकर सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना? इतना कहकर मंत्री सूर्यवान शिबू को लेकर उस साधु बाबा के पास जाने लगते हैं। जब साधु बाबा के पास पहुंचते हैं, तभी मंत्री सूर्यवान ने साधु बाबा को बोला, साधु महाराज जी, आपने जैसा बोला था मैं वैसा ही किया हूँ। 3 वर्ष बीत चुके हैं। आपने जैसा बोला था मैं वैसा ही कर चुका हूँ। और ये रहा वो व्यक्ति, निडर और साहसी व्यक्ति है। मैं इसे ही लेकर आया हूँ। जब साधु बाबा ने शिबू को देखा तो उसे देखकर हंसने लगता है और हंसकर बोलता है, शिबू, तुम जा रहे हो? जाने से पहले मेरी बात सुन लो। जब तुम वहां पहुंचोगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साधु महाराज, मेरा क्या सच में भाग्य बदल जाएगा? साधु महाराज ने उन दोनों को देखकर मुस्कुराकर अपनी आंख बंद करके अपने ध्यान में लीन हो जाता है। जब मंत्री सूर्यभान ने देखा कि साधु महाराज गहरी ध्यान में लीन हो चुके हैं, मंत्री सूर्यभान ने शिबू को लेकर गहरी जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं। कुछ समय चलने के बाद उन्हें एक अजीबोगरीब गुफा दिखाई देता है। वो कुछ नहीं सोचते, उस गुफा के अंदर प्रवेश कर देते हैं। अंदर जाकर शिबू ने देखा कि एक औरत का मूर्ति वहां खड़ी थी। लेकिन शिबू को क्या हुआ कि उस मूर्ति की तरफ जाने लगता है। जब शिबू उस मूर्ति को छूने वाला था कि तभी एक साधु बाबा वहां प्रकट हो जाते हैं। साधु बाबा को देखकर मंत्री सूर्यभान और शिबू बहुत डर जाते हैं और डरते हुए पूछते हैं, आप कौन हो साधु महाराज? मैं आज तक आपको कहीं नहीं देखा था। आप कौन हो, बताओ। शिबू, तुम्हारा भाग्य ही तुम्हें यहाँ लेकर आया है। ये मूर्ति देख रहे हो? यही तुम्हारी भविष्य की पत्नी है। जब तुम इसकी कहानी सुनोगे, तुम्हारा दिल कांप उठेगा। याद रखना, जब तुम इसे आजाद करोगे, उसी क्षण तुम इसके पति बन जाओगे और इसका बदला तुम्हारा बदला बन जाएगा। तुम्हें उसका बदला लेना ही होगा। अब इस मूर्ति को अपने हाथों से स्पर्श करो। तुम्हारे छूते ही यह अपने असली रूप में आ जाएगी और जो भी वह कहेगी वह बिल्कुल सच होगा, एक शब्द भी झूठ नहीं। अब जाओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आप सच बोल रहे हो क्या? बोलिए साधु महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बताओ साधु महाराज, आप सच बोल रहे हो क्या? मुझे तो ये सुनकर बहुत हैरानी हो रही है। मेरी पत्नी मूर्ति में कैसे बदल सकती है? इसका राज क्या है? बोलो साधु महाराज, इसका क्या राज है? मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? बोलिए साधु महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
ये सुनकर शिबू ने उस मूर्ति को छू लेती है। जब शिबू का स्पर्श उस मूर्ति के शरीर में होता है, वो मूर्ति चमकदार रोशनी में बदल जाकर एक सुंदर महिला में बदल जाती है। वो महिला और कोई नहीं, दिव्या है। दिव्या को देखकर शिबू बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसी मनमोहक सुंदरी को कभी नहीं देखा। जब शिबू उसे देखकर बहुत खुश होता है और दिव्या भी उसे देखकर बहुत खुश होती है, खुश होकर बोली, आपने कहा थे, मैं आपका 3 वर्ष से यहाँ इंतजार कर रहा था, और देखो आप सच में आ गए। अब मेरा बदला मिलेगा ना? ये सुनकर शिबू बहुत खुश होता है। जब दिव्या की बात सुनकर वो बहुत दुखी और गुस्सा हो जाता है, तभी वहां पर मंत्री सूर्यभान ने बोला, नहीं नहीं, हमारे राजकुमार ऐसा नहीं कर सकते। वो एक भले इंसान हैं और बहुत अच्छे राजकुमार भी हैं। आप ऐसा बेवजह इंजाम नहीं लगा सकते हमारे राजकुमार के ऊपर, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर साधु बाबा ने मंत्री सूर्यभान को सारी बात बताने लगता है। जब मंत्री सूर्यभान नहीं सुना, तभी उसने बोला, मंत्री सूर्यवान, यही सच है, इस पर विश्वास करो। अगर यकीन नहीं है तो खुद देख लो। इतना बोलकर वो एक मंत्र पढ़ने लगता है, उस घटना का हाल दिखाने लगता है, कैसे राजकुमार ने दिव्या को फंसाकर उसका प्रेम बंधन में बंद कर उसे मार दिया। ये देखकर मंत्री बहुत गुस्सा हो जाता है। ये राजकुमार, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। एक मासूम लड़की के जिंदगी बर्बाद कर दिया है तुमने। ये तुम चिंता मत करो दिव्या, मैं तुम्हारा सहायता करूंगा और मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। और मैं उन दोनों बाप बेटे को, उनका पाप का घड़ा भर चुका है। अब मैं उनको मार के हमारे राज्य का नया राजा घोषित करूंगा। ठीक है ना दिव्या? ये सुनकर दिव्या ने बोला, नहीं मंत्री सूर्यभान, मैं उसे खुद मारूंगी। ये मेरा पति है, यही मेरी सहायता करेगा और यही आने वाला राजा होगा। अगर मेरा बदला पूरा नहीं हुआ तो इस नगर का हाल बहुत बुरा होगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। ये मेरा श्राप है। जब तक मैं उसे नहीं मारूंगी तब तक ये श्राप चलता रहेगा और शिबू ही इस राज्य का राजा बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। इतना कहकर सब लोग गायब हो जाते हैं। गायब होकर वो सब लोग राजमहल पहुंच जाते हैं। राजमहल पहुंचकर जब महाराज ने उन सबको देखकर बहुत चौंक जाता है और राजकुमार देव भी देखकर बहुत चौंक जाता है। देव, मुझे पहचाना? मैं तुम्हारा कल हूँ। तुमने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, इसीलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारी मौत तय है। क्या क्या क्या? मुझे मारोगी? अरे मूर्ख लड़की, मैं एक राजा का बेटा हूँ और मेरे पिता यहीं पर बैठे हैं। तू मुझे मारने की धमकी दे रही हो? अरे मूर्ख लड़की, मेरे पिता बहुत शक्तिशाली है और मैं उनका बेटा। मैं जो भी कहूँगा वो मेरा बात मानेगा। अरे तू कौन सी खेत की मूली है? मुझे मारने की कोशिश कर रही हो? भूल जा, अरे भूल जा मुझे मारने की। अभी मैं तुम्हें यहीं पर मार दे सकता हूँ। देखोगी क्या? अरे मूर्ख, तुम नहीं जानते ये कितनी शक्तिशाली हो चुकी है। ये तुम्हें एक चुटकी में मौत के घाट उतार सकती है। क्या तुम में इतना साहस है कि इसकी एक भी बात टाल सको? मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। शक्तिशाली? क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? हाँ, मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अरे बाबा, तू इसे बचाने की हर कोशिश कर लो, लेकिन ये मरेगा, अलबत्त मरेगा। क्या शक्तिशाली? मेरे पिता के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। मैं यहीं पर इस लड़की को मार दूंगा। देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम भी मरोगे इधर, और जितने भी इधर हैं वो सभी मरेंगे। तुम्हें तो देख रहूं।
इतना कहकर वो अपना तलवार निकालकर साधु बाबा के पास जाकर उसे मारने वाला था कि तभी दिव्या ने अपने आंखों से रोशनी निकालकर राजकुमार को मार देता है। जब राजकुमार मर जाता है उसे देखकर राजा बहुत भड़क जाता है और तभी बोला, अरे मूर्ख, तू मेरे बेटे को मार दिया। आज नहीं, तुम सबको जिंदा बचकर जाने दूंगा। तुम सब मेरे बेटे को मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? सैनिकों, इन सभी को पकड़ लो और इनका सर धड़ से अलग कर दो। इतना बोलकर राजमहल में जितनी भी सैनिक थे राजा ने उनको मारने भेज देता है कि तभी दिव्या ने उन सभी को मार देता है और अपनी आंखों से रोशनी निकालकर राजा को भी मार देता है। और तभी दिव्या ने बोला, आज के बाद नगर का नया राजा शिबू होगा, ठीक है ना? जो भी इस बात को नहीं मानेगा वो मारा जाएगा, समझे? सब लोग दिव्या का बात सुनकर बहुत डर जाते हैं और उन्हें कुछ कहने का मौका नहीं मिलता और शिबू को राजा मान लेते हैं। शिबू जब महाराज बनते हैं वो अपना काम बहुत ईमानदार से करता है और दिव्या से विवाह कर लेता है। दिव्या को विवाह करने के बाद वो हंसी खुशी से अपने राज्य में रहने लगते हैं। हमें इस कहानी में ये सीख मिलती है कि जितने बड़े आदमी हों और जितने भी शक्तिशाली हों, सच्चाई के आगे झुकना पड़ता है और सच्चा ही जीता है। इस कहानी में जो भी लिखा है वो सब सच्ची कहानी का आधारित है। जैसे कि हमारे इस समाज में जो भी घटना घटती है उसका मूल अंक ऊपर वाले के हाथ में लिखा होता है। दोस्तों, इस तरह की कहानी देखने के लिए हमारे इस ओनली ईगल टून को सब्सक्राइब करो, लाइक, कमेंट और अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाकर रखो। धन्यवाद।